इसलिए अनिल जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है। भवन यादव लिख रहे हैं तुम सबका बस, ये क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। भवन यादव इसने कौन? भवन इसने यादव साहब लिखा है कि तुम सबके बस का कुछ नहीं है। अच्छा, अगर अगर ये हमारे बस का नहीं होता तो ये मूवमेंट यहाँ तक आता ही नहीं, आशुतोष जी। एंड वी वुड ओनली कॉन्ग्रेचुलेट क्वाइव नेटवर्क एंड एडवोकेट नीलेश बात नहीं, ओझा जी। भवन यादव जी का अपना अपना ये होगा, मानना होगा, कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी प्रतिक्रिया का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं दर्शकों पर इस तरह से नहीं होना चाहता हूं गुस्सा। भवन जी आप अपनी राय बदलेंगे, ये सत्य की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, आप अपनी राय बदलेंगे, वक्त आएगा जब अपनी आप राय बदलेंगे। रुचि शर्मा लिख रही हैं कि सभी राजनेता सुन ले, जनता मूर्ख नहीं। भवन जी सुनिए, भवन जी सुनिए, आपके जो साथी दर्शक हैं वो क्या लिख रहे हैं, सभी राजनेता सुन लें, जनता मूर्ख नहीं है, न्याय नहीं तो वोट नहीं आने वाले दिनों में। और ये नेताओं के लिए संदेश है कि जनता किस प्रकार से आपको धीरे धीरे आपके ऊपर भरोसा घटता जा रहा है। हालांकि अभी जो आपने काम किया है वो तारीफ की, उसमें तारीफ की जानी चाहिए आपकी, और खास तौर से महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार ये बातें हो रही थी कि जल्द ही आशुतोष महाराष्ट्र सरकार जी, ये काम करेगी। जी आशुतोष जी, ये राहुल शेवाले, ये संजय शिरसाट, ये आशीष शेलार, ये कल से मुंह खोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को एसआईटी के ऊपर आना चाहिए। ये सब बीजेपी का आशीष शेलार है वो साइड में रखिए, वो शेवाले और शिरसाट ये इनके कैंप में ही थे, शिवसेना के कैंप में ही थे। जब से वो एकनाथ शिंदे के कैंप में गए उसके बाद ही मुंह ओपन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं मुंह ओपन किया? शिरसाट और शेवाले ने दोनों ने पहले ही मुंह ओपन करना चाहिए था। ये क्या है, गुवाहाटी की टिकट की वेट कर रहे थे कि हाँ गुवाहाटी की टिकट मिल गई, अभी हमको मुंह ओपन करना है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा कम से कम ऐसे नेता से ये अपेक्षा मत करिए आप, उनकी पॉलिटिकल मजबूरी होती होगी, तो उनसे अपेक्षा मत कीजिए कि हर परिस्थिति में वो हमेशा न्याय के साथ खड़े होंगे। वो भी अपनी स्थिति देख करके, समझ करके निर्णय लेते हैं कि कब बोलना है, तो इतना हम लोग उनको छूट दें। चलिए, जब वो इधर आए कम से कम बोल तो रहे हैं, बाकी लोग तो बहुत बोल रहे हैं। सिर्फ बोल तो रहे हैं। बोल रही हूँ कि मर्डर और रेप के ऊपर कृपया कोई राजनीति ना करे, जितनी जल्दी हो सके एसआईटी, 1 साल का नहीं 1 महीने के अंदर सिर्फ इतना बोलते कि आदित्य ठाकरे इज अक्यूज्ड, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिशा सालियान डेथ एंड सुशांत के मर्डर में, और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करवाए, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ देवेंद्र फडणवीस। मैं बार बार रिपीट करूंगी, मैं मरते दम तक रिपीट करूंगी, ये जो आदित्य ठाकरे खुले आसमान में घूम रहा है सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही। नहीं तो अगर देवेंद्र फडणवीस तटस्थ होता तो अब तक ये जेल में ही हो जाता। वॉरियर फॉर एसएसआर जी सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं, एसएसआर केस में भी जो प्राइम अक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती, देखिए एनसीबी के केस में जब से उसको बेल मिला है तब से मतलब बड़े आराम से घूम रही है। उसको उसका फेवरेट जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव इवेंट पे भी बुलाता है उसके इमेज की व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारे सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। द सिस्टम इज गिविंग लॉन्ग रोप्स टू दिस क्रिमिनल्स। तो सिस्टम को सुधरना होगा। पब्लिक सिस्टम को ये जानना चाहिए कि पब्लिक की वजह से ही सिस्टम चलता है, सिस्टम की वजह से पब्लिक नहीं चलती है। बिकॉज ऑफ पब्लिक ओनली द सिस्टम रन्स। और ये बात कोर्ट को भी समझना होगा, ये बात पुलिस एजेंसी सरकार सभी को समझना होगा। इट इज द पब्लिक हु मेक अ डेमोक्रेसी। आज देखिए बॉलीवुड का क्या हश्र हो गया है, आज एक भी फिल्म नहीं चल रही है, और जब फिल्म नहीं चल रही है तो एनिमल जैसे घटिया वाहियात वायलेंस से भरे हुए फिल्म बनाना पड़ रहा है अब बॉलीवुड को। तो बॉलीवुड का अब ये हर्ष हो गया। तो इन सब का एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी है दैट इट इज ऑलवेज पब्लिक हु इज सुप्रीम। दैट्स इट।
Asutosh ji, thank you very much for inviting me. I will sign off from here. Thank you very much, sir. And we all, the QVibe network is highly obliged to all my viewers that whenever I open the live session, they immediately joined us. और कई बार ऐसा लगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि जो पब्लिक है उनके ही सहारे ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और नेता पब्लिक से ही डरते हैं। और पब्लिक अगर एकजुट रहें, जिस प्रकार से हम लोग एकजुट हैं, इसी प्रकार की एकजुटता हम लोग बनाए रखें तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। अभी तो एसआईटी का इंक्वायरी शुरू हो ही गया है, जैसा कि आपको मालूम है कि सब कुछ उनके पास है ही, इट इज ए मैटर ऑफ डे। लेकिन जैसा कि आपने अभी शंका जताई है कि कोर्ट का क्या नजरिया होता है और इस एसआईटी का क्या मतलब होता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि सुशांत और दिशा को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी, न्याय मिलेगा, निश्चिंत रहिए, न्याय मिलेगा। और थोड़ा देर जरूर हो रहा है लेकिन न्याय मिलेगा। मैं सिस्टम को कभी नहीं सुधारा गया। भवन जी, आप निश्चिंत रहिए, सिस्टम भरोसा रखिए, सहारा का भी होगा। मैं आप ही के कमेंट को ले रहा हूं, इसीलिए सहारा का भी होगा, आप चिंता मत कीजिए। निधि निवेदिता लिख रही हैं, ऑन 15 जून ऑफ पोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम वन एक्टर इज #said CBI फॉर SSR। दूरिया जरोबाला, बीजेपी को जिताना है तो जस्टिस फॉर SSR एंड दिशा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को जीतना है तो ये न्याय करना पड़ेगा। आप सबका जो अब लाइव चैट में हमारे साथ शामिल हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अदालत से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से आग्रह करता हूं कि जनता की मांग को ध्यान में रखिए, न्याय व्यवस्था पर और इन्वेस्टिगेशन पर लोगों का भरोसा बरकरार रहे, वैसा काम कीजिए, यही मैं आग्रह कर रहा हूं। और देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल मामले चाहे कुछ भी हों, लेकिन इन दोनों को न्याय दिलवाने की दिशा में आप काम कीजिए, आपका ईश्वर भला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।